कि भाई ये फलां के पुत्र हैं, फलां की बेटी हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है तो ये क्या है। और जमुई में ही जहाँ गए थे, प्रधानमंत्री की पहली सभा थी, उस सभा में भी वहाँ चिराग पासवान के बहनोई रामविलास पासवान के दामाद, फिर रामविलास पासवान के बेटे, रामविलास पासवान के भाई, मतलब रामविलास पासवान तो बिल्कुल परिवारवाद जिसको आप कहेंगे, उसके जीता जागता परिवारवाद की राजनीति करने के लिए, कहीं राजनीति में परिवारवाद को पुष्पित पल्वित करने के जीवंत उदाहरण थे। उसी तरह से लालू जी भी हैं। अब देखिए, जिसके घर से सत्ता चलती हो तो वो है कि घर का कोई बेरोजगार बैठा रहेगा। सबसे आसान तो यही हो गया है कि उसको आप टिकट दे दीजिए, और अंततः तो फैसला जनता करती है। किसी कोई वंशवादी राजनीति चलाने वाला हो और चुनावी मैदान में जैसे उसका बेटा बेटी सगा संबंधी रिश्तेदार यदि जनता समर्थन दे देती है, जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता को ना दोषी ठहराइए। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, या मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो बिहार में गौन हो गया है? सबसे बड़ा मुद्दा ये का मतलब यह है कि महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक मुद्दा परिवारवाद का मुद्दा। और क्या परिवारवाद पर अब चुप्पी बिहार में नहीं टूटेगी मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की? चिराग पासवान ने फंसाया और भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से भी फंसी। नवादा में विवेक ठाकुर, डॉक्टर CP ठाकुर के बेटे, और जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए गए। सवाल यह है कि इस चुप्पी का कोई राजनीतिक नुकसान भी होना है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि फजीहत, लानत, मलामत, किरकिरी तो हो रही है। और बहुत कमाल की बात है कि परिवारवाद पर, जिस पर लालू परिवार घिरता रहा, तेजस्वी यादव घिरते रहे, उस परिवारवाद के मामले पर तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उस मुद्दे को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। परिवारवाद पर सर, मोदी भी बैकफुट पर और भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर? नहीं नहीं, देखिए, परिवारवाद पर अब कोई बैकफुट पर है ही नहीं। एक ही मुद्दा था, आप ठीक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको विपक्षी दलों के खिलाफ दो ही बात तो वो कह रहे थे कि परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त नेता लोग का ही जमावड़ा हो गया है। तो परिवारवाद पर तो बिहार में तेजस्वी यादव ने आईना दिखा दिया बीजेपी को। और वो अभी जब पहले चरण के चुनाव में जो जमुई आए, जमुई की जनसभा के पहले सवाल उठा लाए कि वही परिवारवाद आप यदि विपक्षी दलों में देख रहे हैं, हमारे घर में देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। और 12-13 मैं देख रहा था कि 12-13 बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं बिहार के, एक एक करके सबकी गिनती की, आईना दिखाया कि भाई ये फलां के पुत्र हैं, फलां की बेटी हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है तो ये क्या है। और जमुई में ही जहाँ गए थे, प्रधानमंत्री की पहली सभा थी, उस सभा में भी वहाँ चिराग पासवान के बहनोई रामविलास पासवान के दामाद, फिर रामविलास पासवान के बेटे, रामविलास पासवान के भाई, मतलब रामविलास पासवान तो बिल्कुल परिवारवाद जिसको आप कहेंगे, उसके जीता जागता परिवारवाद की राजनीति करने के लिए, कहीं राजनीति में परिवारवाद को पुष्पित पल्वित करने के जीवंत उदाहरण थे। उसी तरह से लालू जी भी हैं। अब देखिए, जिसके घर से सत्ता चलती हो तो वो है कि घर का कोई बेरोजगार बैठा रहेगा। सबसे आसान तो यही हो गया है कि उसको आप टिकट दे दीजिए, और अंततः तो फैसला जनता करती है। किसी कोई वंशवादी राजनीति चलाने वाला हो और चुनावी मैदान में जैसे उसका बेटा बेटी सगा संबंधी रिश्तेदार यदि जनता समर्थन दे देती है, जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता को ना दोषी ठहराइए। फिर कार्यकर्ता तो बेचारा ठगा सा रहता है, उसको अवसर कहाँ मिलता है। अब नेताजी यदि अपना बेटा को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ कार्यकर्ता करेगा क्या। आपने देखा अभी चिराग पासवान को खुद एक जगह लड़े, जहाँ अभी जमुई छोड़कर हाजीपुर लड़ रहे हैं, और वहाँ से अपने बहनोई को दिया, तो उनके दल में किस ढंग से दर्जन भर से अधिक नेताओं ने छोड़ दिया। पहले तो अरुण कुमार ने छोड़ा, और मैं देख रहा था कि अभी 1 दर्जन से अधिक उनके नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया।
तो इसलिए मैंने कहा कि परिवारवाद जो अब बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री जो इसको एक प्रमुख मुद्दा बना करके अपने विपक्षी दलों को घेर रहे थे, हमला बोल रहे थे, तो सचमुच बिहार में ये आईना जो दिखा दिया तेजस्वी ने, तो अभी तो पिछले दो बार आए प्रधानमंत्री और परिवारवाद तो पर उस पर भूल ही गए। परिवारवाद अब कहाँ सुनने को मिल रहा है। और ये देखिए पूरे देश भर में अभी भारतीय राजनीति में जहाँ की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये परिवारवाद तो हर प्रदेशों में, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो पूर्वी भारत का हो, हर प्रदेश में तो यही हो रहा है। वहाँ मुलायम सिंह का परिवार, जैसे आज लालू जी की जो ख्याति है, चर्चा है, वैसे मुलायम सिंह का तो मायावती क्या कर रही थी? कोई नहीं था तो मायावती ने अपने भतीजे को बढ़ाया। ममता बनर्जी क्या कर रही है? अपने भतीजे। और आप तो और छोड़ दीजिए, यदि वाम दलों में नहीं है क्या, इसको भी आप परिवारवाद नहीं कहते हैं? यदि डी राजा साहब हैं तो उनकी मैडम अभी लड़ रही हैं वायनाड में, वो वृंदा क्रांत थी, तो उसके पहले उनके उसमें नहीं था का परिवारवाद। इसलिए देखिए ये पूरा अभी जम्मू कश्मीर में कहिए पूरा 3 फैमिली ही इसकी चर्चा होती है। तो पार्टियां तो कहिए कि जिसको परिवारवादी पार्टियां एक व्यक्ति द्वारा संचालित, हाँ अभी नीतीश कुमार एक उदाहरण है अभी बिहार में, जो अभी उन पर वंशवाद और परिवारवाद का आरोप नहीं है, इसलिए कि एक सुपुत्र है उसको राजनीति में नहीं लाए, भाई को भी नहीं लाए। तो अभी एक उदाहरण है वो नीतीश कुमार। बाकी जितनी पार्टियां कहें, अब सम्राट चौधरी बिहार में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो वो कैसे आए हैं राजनीति में? घर से ही प्रेरणा मिली, घर से ही ट्रेनिंग मिली। इसलिए आपने ठीक अपनी भूमिका में कहा कि परिवारवाद वंशवाद जो है इसको बैकफुट पर कहेंगे या ये कहेंगे कि अभी मुद्दा नहीं रह गया। देखिए भ्रष्टाचार भी जिसको कहिए ना, भ्रष्टाचार भी हमला के लिए तो कुछ कहा ना जाएगा। भ्रष्टाचार भी जो है ना, भ्रष्टाचार भी अभी किसी के लिए शिष्टाचार हो गया है। जो आज कहते हैं ना कि बीजेपी में आए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, तो बीजेपी को तो भी जनता देख रही है ना। देखिए एक अलग है कि और अलग अलग मुद्दों पर नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं, और विपक्ष तो अभी भी एकजुट नहीं है, इसको क्या आप कहेंगे? विपक्ष तो अपने विभिन्न कारणों से उलझा हुआ है अपने में। आज तक अभी सभी सीटों के लिए कैंडिडेट का ऐलान भी नहीं हुआ। अब अभी देखा मैंने कि अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, उसमें घोषणा पत्र में जो सारी बातें की है, ये परिवारवाद और वंशवाद अब तो इसको राजनीति में अंगीकार किया जा चुका है। मेरी समझ में आप किसी पर हमला बोलना है तो कहिए, तो आपकी छूट है, लेकिन हमें फिर तब देखना होगा कि हम जो भी किसी के परिवारवाद वंशवाद की राजनीति पर हमला बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ कोई और दूसरा मेरिट दिखा करके, कोई क्रिकेट के मैदान में किसी क्रिकेटर का खुद रहा हो और उसका बेटा आता हो, भाई आता हो, तो परफॉर्म करता है। तो पॉलिटिक्स में वही है कि किसी को, हाँ वो कोई मुख्यमंत्री अपने बेटा को सीधे राज्यसभा में भेज दे, कोई और बैकग्राउंड नहीं रहे, तब उसको कहा जाएगा। अब लालू जी को पद से इस्तीफा देना था तो लालू जी को बैठा दे, किस पर भरोसा करते हैं? भरोसा तो नीतीश जी ने मांझी जी पर किया था, हसरा आपने देख लिया। कुछ ये भी होता है, साउथ में भी आपको याद होगा, परिवारवाद पर कहीं भरोसा करता है तो कभी कभी परिवारवाद में भी दगा खा जाता है। उदाहरण है रामविलास जी की पार्टी, इस परिवार में फूट पड़ने की वजह ही तो कभी उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो एक मुद्दा आपने कहा कि आज दोनों महागठबंधनों के बीच में ये परिवारवाद अब ये मुद्दा नहीं रह गया, अब इसकी चर्चा करने से लोग परहेज कर रहे हैं, बैकफुट पर पार्टियां आ गई हैं। तो चलिए एक जो कुछ कर रहे हैं उस पर एक अब परत हो गई, पर्दा लगा दिया गया। जी चलिए, परिवारवाद पर हम बात कर रहे थे और परिवारवाद का मुद्दा बिहार में गौन है, डॉक्टर माफ कीजिएगा अरुण पांडे सर बता रहे थे और बहुत विस्तार से बताया है किस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये मुद्दा नहीं है और तेजस्वी यादव बिल्कुल फ्रंट फुट पर इसको लीड कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।